beautiful soul, welcome back to my channel Soul Calling. I am Punita. So guys, अभी मैं बिल्कुल फ्रीक्वेंट वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, सो आई एम सो सॉरी, बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं फ्रीक्वेंट वीडियोस और अपलोड करूँ. एंड यस, सो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली एक प्रिडिक्शन है कि आपकी जो वेडिंग डे होगी, लाइक जिस दिन आपकी मैरिज होगी वो कैसी कैसी डे होगी, हाउ दैट वेडिंग डे विल बी, लाइक व्हाट, हाउ विल बी योर वेडिंग डे. ओके, सो कैसा आपका वेडिंग डे होगा. ओके, सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो ये एक प्रिडिक्शन है कि आपकी वेडिंग डे के दिन किस तरीके की चीज़ें होंगी. ओके, जो मुझे एनर्जीज आएंगी, क्योंकि रैंडम है, मैंने अभी सफल नहीं किया है, ऑन कैमरा मैं सफल करूँगी. सो आप पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं. ये ब्यूटिफुल वाइट फ्लावर, ये पिंक फ्लावर, एंड दिस ब्यूटिफुल क्रीम पिंक शेड फ्लावर. ओके, सो आप जो भी फ्लावर्स सेलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं गाइज. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आपने पाइल सेलेक्ट कर लिया, फ्लावर सेलेक्ट कर लिए, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे वाइट फ्लावर के साथ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट वाइट फ्लावर. I'm very 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 excited and very interesting. this, okay, so let's see. Pile 1, आपकी वेडिंग डे कैसी होगी. ओके, मैं अभी सफल करने में लॉयल हार्ट देख रही हूँ, तो डेफिनेटली आपके पर्सन बहुत ही लॉयल पर्सन होंगे, लाइक लिटरली वाह. रेनबो टाइम, अ वेरी वेरी हैप्पी टाइम होगा आपके लिए, लाइक मिल्क एंड हनी, बहुत ही हेल्दी लाइक आई फील मेनू वेजिटेरियन मेन्यू हो सकता है आपका. ओके, एंड डेफिनेटली वेरी वेरी प्रॉस्परस एंड अबंडेंस मैरिज होगा आपका, जहाँ पे बहुत ही लविंग एंड केयरिंग लोगों के साथ आपका होगा. ओके, डेफिनेटली. एंड बहुत ही स्वीट मैरिज होगा, लाइक बहुत सारे आप लोग स्वीट्स, बहुत सारी वैरायटी की स्वीट्स रखोगे, बट एनीवे बहुत ज़्यादा स्वीट मैरिज होगा आप लोगों का, लाइक बहुत ही कलरफुल, बहुत ही लाइक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन टाइप का ये कनेक्शन होगा. एंड बहुत ही जो आपके मैरिज में लाइक, बिकॉज यहाँ पे मैं जो एलिफेंट सेप जो ड्रॉ हो रही हूँ, ये मुझे एक 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 अजीब सा एक फॉर्चुनेट वाली फीलिंग, बहुत ज़्यादा हैप्पी, लाइक बहुत लकी टाइम, बिकॉज आई एम सीइंग द रेनबो, आई एम सीइंग एलिफेंट, आई एम सीइंग हनी, आई एम सीइंग मिल्क, जो कि सब चीज़ बहुत ही हेल्दी प्रोडक्ट्स होते हैं. तो आपके जो मैरिज में बहुत हेल्दी वेजिटेबल्स या हेल्दी वेज, जो ऑर्गेनिक चीज़ों से बनाई गई हुई चीज़ें होती हैं, बहुत ही अच्छे आपके जो मेनू जो भी आप लोग रखोगे या जो भी कुक रखोगे, वो काफ़ी टेस्टी खाना बनाएंगे, बाय द वे. ओके, सो प्लीज़ कॉल मी टू. एंड यस, दिस इज नंबर 6. नंबर 6 इज ऑल अबाउट लव, कंपैशन. सो बहुत ही पीसफुल मैरिज होगा, जो कि वाइट फ्लावर से भी मुझे लग रहा था काफ़ी पीसफुल मैरिज होगा. आप लोगों के मैरिज में आप लोग शायद वाइट थीम रख सकते हो, लाइक वाइट एंड ग्रीन फ्लावर एंड ऑल, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत फील हो रही है. एंड बहुत ही पीसफुल मैरिज होगा, जहाँ पे शांति होगी, हेल्दीनेस होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा पैसों का, या हाउ आई विल अरेंज दिस मनी, या आपके पेरेंट्स की कितना खर्च होगा, या कैसे अरेंजमेंट होगी. तो बहुत ही मिल्क एंड हनी टाइम होगा, लाइक बिल्कुल टेंशन नहीं, ऑल ऑफ द थिंग्स बहुत ही स्मूथली आप लोगों का जाएगा. ओके, विदाउट एनी टेंशन, बहुत ही पीस होगा, बिकॉज मुझे लगता है कि आपका लव मैरिज हो सकता है, बट अभी मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती उस क्वेश्चन पे. तो लेट्स सी how will be your marriage day will be like. Universe, please guide us. One second guys, मैं यहाँ पे कार्ड्स निकाल लूँ ताकि मैं आपको, यस, सो लेट्स सी.
letting go, yin, co-create, a leg up. वाओ डेफिनेटली आप लोगों की जो मैरिज होगी वो यहाँ पे बहुत इन अ वे बहुत हरी करने की कोशिश करोगे आप लोग, लाइक ओके, लाइक आप लोगों ने डिसाइड किया ओके ये करना है वो करना है, इस तरीके की कुछ चीज़ें डिसाइड की, लाइक बिफोर मैरिज ऑल्सो जब आप लोगों ने कुछ कमिटमेंट हो गया कि ओके वी विल गेट मैरिड, तो आप लोग बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं लेंगे, ओके आप फाइनली आप लोग डिसाइड करेंगे कि इट्स टाइम टू डू इट, ओके इट्स टाइम टू वाओ, इट्स टाइम टू टेक एन एक्शन टाइप का जो एनर्जीज है मुझे वो यहाँ पे फील हो रहा है। आप लोग का एक डेस्टिनेशन वेडिंग अगर आप करना चाहते हो तो यस ये एनर्जी शो कर रही है कि आप डेस्टिनेशन वेडिंग कर सकते हो, पर्टिकुलर आप कोई प्लेस जा करके वहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहो तो वो मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। तो डेफिनेटली अगर आप डेस्टिनेशन वेडिंग में बिलीव रखते हो और आप ऐसा कुछ करना चाहते हो तो ये एनर्जीज आपको बता रही है यस दैट विल बी अ वेरी गुड आइडिया, बहुत ही गुड आइडिया होगी। एंड यस आपकी जो मैरिज होगी वो मुझे विंटर सीजन में लग रही है, तो आपकी मैरिज विंटर में मोस्ट प्रोबेबली होगी। एंड बहुत ही ज़्यादा आप लोगों का जो थीम मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वाइट थीम आप लोग रखोगे, ठीक है। मे बी आपके पर्सन को वाइट फ्लावर्स या कुछ तरीके की चीज़ें पसंद होंगी, वाइट एंड पिंक जो है आप लोगों की थीम होगी। एंड बट जो आप लोगों का जो वेडिंग सीजन है मुझे यहाँ पे विंटर लग रहा है गाइस, ओके। एंड यस काफ़ी कंपैशनेट होगा, लाइक यस बिल्कुल भी लड़ाई नहीं, कुछ भी नहीं, जो भी लोग आएंगे बहुत कंपैशनेटली, जितने भी गेस्ट आएंगे वो आपके बारे में बहुत अच्छा बोलेंगे एंड आप लोगों के वेडिंग के बारे में बहुत ही लाइक वाओ व्हाट अ वेडिंग टाइप का, लाइक व्हाट अ डेकोरेशन, काफ़ी ब्यूटीफुल डेकोरेशंस मुझे लग रहा है कि आपके वेडिंग में काफ़ी ब्यूटीफुल कर्टन्स एंड ब्यूटीफुल लाइक चीज़ें जो स्टैच्यूज होते हैं वो सब चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल मुझे ये यंग एनर्जी से आ रही है। तो काफ़ी इसमें फ्लावर पेटल्स आप लोग डेफिनेटली डेकोरेशन में यूज़ करोगे। एंड यहाँ पे मुझे थोड़ी सी वाइब आ रही है लाइक फाउंटेन, फाउंटेन जो होती हैं वो अगर आप लोगों का मुझे यहाँ पे लग रहा है कि फाउंटेन भी आप लोग डेकोरेशन में लाइक इंक्लूड करोगे, ओके। एंड यस तो एनीवे आपके साथ जो फिक्स हो रहा है आपकी सिचुएशन के साथ आप वो एब्जॉर्ब करें, बिकॉज ये रैंडमली बहुत लोग देखते हैं, तो यस आपके साथ जो मैसेज फिक्स होती है वही आप लाइक ये ले। एंड यस मुझे लग रहा है यहाँ पे यंग एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा डिवाइन जो लाइक जो है ये यहाँ पे ब्लेसिंग्स रखेंगे। एंड फेमिनिन जो एनर्जीज है, जो फीमेल है, वो बहुत ज़्यादा इस मैरिज में पार्टिसिपेट करेंगे, ओके। फीमेल की जो साइड होती है वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगी, बहुत ज़्यादा बैलेंस रखेगी, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेगी, बैलेंस, ओके। फीमेल जो साइड होंगी वो काफ़ी बैलेंस्ड और हैप्पी होगी इस पार्टनरशिप से, ओके। एंड मैं बैक ऑफ द साइड बहुत हर आपके पाइल में जो कि मैंने वो रेनबो मिल्क एंड हनी में भी देखा था, तो यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि आपको ये दिखेगा गाइस, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। तो बट यहाँ पे मैं एंजल्स, यहाँ पे भी एंजल्स शैडो में लाइक एंजल्स को मैं बहुत देख पा रही हूँ। तो ये कनेक्शन बहुत ही डिवाइनली गाइडेड होगा, मतलब ये मेंट टू बी कनेक्शन होगा। इवन अगर आपको लगेगा कि ओके लाइक इट्स टाइम टू गो, इसमें कुछ आई डोंट थिंक सो कि इसमें अब मुझे और इनपुट पुट करना हो, लेकिन ये बहुत ही डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन होगा। इसके वजह से ये कनेक्शन मेंट टू बी टाइप का मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे को क्रिएट आया है। तो डेफिनेटली आप ये कनेक्शन को को क्रिएट कर रहे हो मैनिफेस्ट करके यूनिवर्स के साथ। लाइक आप अगर किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, तो ये मुझे लगता है को क्रिएट कर रहे हो। एनीवेज मैं ऑफ टॉपिक चली गई, बट येस आपके जो
वेडिंग डे में बेसिकली यहाँ पे आप ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स, तो काफ़ी स्टैच्यूज़ एंड काफ़ी लाइक सजावट वाली जो थिंग होती है वो आप लोग बहुत ज़्यादा अपने मैरिज डेकोरेशन में रखोगे। सो यस, मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग नहीं देख पा रही हूँ गाइस, तो मुझे लगता है बहुत ही नियर एंड डियर वन के साथ, ये नहीं कि आप बहुत सारे लोगों को इनवाइट करोगे, एन नंबर ऑफ थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, इस तरीके का नहीं। मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत कंपैशनेटली, बहुत ही आप स्मॉल लाइक जिन लोगों से आप लोग बहुत अटैच्ड हैं, जो लोग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, आप लोग उन लोगों को इनवाइट करोगे और उन लोगों के साथ सेलिब्रेट करने की कोशिश करोगे। ओके, एंड विद दिस लेटिंग गो, मुझे यहाँ पे लाइक आपकी जो ब्राइड होगी वो बिल्कुल इस तरीके से आपका डेकोरेशन होगा कि लाइक आप जहाँ से आ रहे हो वो बिल्कुल भी एक लाइक आपके लिए एक प्रिंसेस की तरह एक पाथ बनाई जाएगी, और आप उस चीज़ों पे जा कर के फाइनली आप दिखोगे लोगों को, लाइक आप फाइनली उस डोर से निकलोगे उस लोगों को, इस तरीके का आपके लिए लाइक डेकोरेशंस होंगे। एंड यस, एंड लिटरली बहुत ही अच्छे से जो डोर होगी वो आपकी काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटिव होगी। बस यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा लोग नहीं देख पा रही हूँ गाइस, तो आई फील लाइक कि आप लोग नियर एंड डियर वंस के साथ सेलिब्रेट करने की कोशिश करोगे। एंड यस, तो यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि आप लोग बहुत एनिमल लवर्स हो, ठीक है, जो भी देख रहे हो, या आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा एनिमल लवर्स होंगे, तो लाइक उनके पार्टी में लाइक उनके खुद के कोई एनिमल हो सकते हैं। ओके, लाइक दो एनिमल लोग पार्टी में जनरली नहीं रखते, बट उनकी कोई फेवरेट एनिमल, लाइक वो बहुत एनिमल लाइक पसंद करते हो या आप बहुत पसंद करते हो, तो आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे एनिमल रखने की कोशिश, यानी कि लाइक आप लोग की पेट एनिमल्स भी होंगे उस पार्टी में इंक्लूडेड। quite a small वाओ लाइक आपकी मैरिज होगी, बट आप जैसे मैरिज हुई आप बैकपैक एंड लेट्स गो फॉर हनीमून, लेट्स गो फॉर वेकेशंस, लेट्स गो फॉर द जर्नी, लाइक यस, बैकपैक होगा डेफिनेटली आफ्टर मैरिज। एंड बिफोर लाइक ऑन द डे ऑफ मैरिज आई फील लाइक आप या तो होटल में या डेस्टिनेशन वेडिंग करोगे गाइस, बिकॉज यहाँ पे मैं ट्रैवलिंग देख पा रही हूँ, तो आप डेस्टिनेशन वेडिंग करोगे, आपको जाके कहीं पे मैरिज करनी पड़ेगी, या फिर आप डेस्टिनेशन मैरिज करोगे। ओके, लाइक आई थिंक डेस्टिनेशन मैरिज का मुझे हिंदी वर्ड नहीं पता, बट आप कहीं पे फॉर एग्जाम्पल आपने गोवा प्रेफर किया कि ओके मैं गोवा में शादी करना चाहता हूँ, लाइक आपके बहुत सारे फेवरेट स्टार्स लाइक दीपिका पादुकोण एंड एवरीथिंग, लाइक वो लोग कहीं पे बेसिकली प्लान करके वहाँ पे जाके मैरिज किया। उसी तरीके से मुझे यहाँ पे भी आपकी वाइब्स आ रही है कि आप कोई पर्टिकुलर प्लेस प्रेफर करोगे, लाइक मे बी आपके विलेज हो सकता है, या मे बी आपका कोई फेवरेट प्लेस हो सकता है, वहाँ आप जा करके मैरिज करना चाहोगे। तो उस तरीके से मुझे जर्नी फील हो रही है कि आप कहीं जा करके मैरिज होगी आपकी, टू वेरी मच गुड पार्टनरशिप। ओ माय गॉड, ब्यूटिफुल पार्टनरशिप, वाओ। विद दिस थिंकिंग women, विद दिस लेटिंग गो, तो लाइक जो फीमेल होगी वो बहुत ज़्यादा डीप सोचेंगी। ओके, इस दिन आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, ओ माय गॉड, लाइक अभी व्हाट नेक्स्ट, ये चैप्टर जो है मुझे लाइफ की वो मैं कैसे लीड करूँगी, कैसे लाइक जो फीमेल कैरेक्टर है बहुत ही बैलेंस्ड होगी, बट बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें उनके वेडिंग डे में चलेगी। ओके, विद दिस एंजाइटी एंड डिसीट, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे एंजाइटी एंड डिसीट से लग रहा है कि जो फीमेल फेमिनिन है वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करेंगी कि क्या सारे लोग अच्छे हैं, लाइक मैं कैसा, मतलब उनको थोड़ा सा पैनिक अटैक आपको आएगा। डू नॉट वरी गर्ल्स, अगर आप लोग देख रहे हो तो इट्स नेचुरल, सब कोई को अपने वेडिंग डे पे लगता है लाइक कि ये चीज़ें वर्कआउट होंगी या नहीं होंगी, ये कैसी होगी। तो डू नॉट पैनिक, इस कार्ड से देख करके आप डिसीट एंड एंजाइटी को देख के बिल्कुल भी नहीं आप ओवर थिंक करोगे इस कनेक्शन को, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं
आप जो है एक बुरे फेज ऑफ लाइफ से निकले होगे, इसके वजह से लाइक आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम होगा, लाइक ओके, लाइक हाउ, क्या यहाँ पे ये लोग ट्रू तो रहेंगे मेरे साथ, क्या ये डिसेप्टिव तो नहीं है, ये क्या एविल मेरे बारे में तो नहीं सोचते। इस तरीके की चीज़ें जो हैं, जो फेमिनिन कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक करेंगी। एंड इट्स नेचुरल गर्ल्स, इट्स वेरी मच नेचुरल, क्योंकि जब एक गर्ल दूसरे प्लेस पे जाती है या दूसरे घर में जाती है तो डेफिनेटली उसको ये चीज़ें होती हैं। बट डू नॉट वरी गाइज, डू नॉट वरी गर्ल्स, ये जो यंग एनर्जी एंड जर्नी है ये को क्रिएट, डेफिनेटली ये यूनिवर्सल आप को क्रिएट कर रहे हो। तो ये चीज़ें, ये जर्नी है, ये आपको जो टेंशन होगी भी, तो डू नॉट वरी कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें कि लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करेंगी कि सब चीज़ मैनेज कैसे होगा, लाइक सब, चाहे फाइनेंसेस हो, चाहे लाइक कैसे मैनेज होगा, इस तरीके की ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हैं यहाँ पे गर्ल, करेंगी। ओके, सो प्लीज़ प्लीज़ गर्ल्स, ज़्यादा ओवर थिंक करने से कुछ भी एनीवेज नहीं मिलता। बट येस, तो आप बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज आई फील लाइक येस, बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी, बिकॉज यूनिवर्स जो है आपको किसी ना किसी तरीके से हेल्पिंग हैंड मिल जाएगी ये मैरिज को क्रिएट करने में, बहुत ब्यूटीफुल बनाने के लिए हेल्पिंग हैंड मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोगों को कुछ भी कैसे मैनेज होगी, उस तरीके की इश्यूज होंगी, तो डेफिनेटली आप लोग इस चीज़ों को अवॉइड करना। विद दिस सरेंडर टू योर जर्नी एंड जर्नी, ओ माय गॉड, ओह, अगर ये पाइल जो है मेरे प्यारे ब्यूटीफुल ट्विन फ्लेम वालों ने सेलेक्ट की है तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर टेंस्ड हैं, और बिल्कुल लाइक उनको डीक्लटर करने की ज़रूरत है, अपने डिवाइन मैस्कुलिन को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। ओके, आई एम सॉरी, आई एम लाफिंग, बट डेफिनेटली यहाँ पे मुझे बहुत सैड एनर्जीज आ रही हैं। तो सरेंडर टू योर जर्नी, जो मुझे मैसेज आ रहा है यूनिवर्स के थ्रू कि प्लीज गाइज डू नॉट वरी, डू नॉट वरी, ऑफ द टॉपिक में जा रही हूँ, बट डू नॉट वरी, एनीवे डू नॉट वरी, जस्ट लेट गो थिंग्स जो आपके हाथों में नहीं है, उस चीज़ों को आप जाने दे गर्ल्स। आई फील लाइक फेमिनिन कैरेक्टर के लिए मोस्टली लग रहा है, बट येस अगर आप मैस्कुलिन भी हैं तो एनर्जीज फेमिनिन या मैस्कुलिन नहीं होती, बट येस मुझे यहाँ पे ज़्यादा फीमेल एनर्जीज लग रही है। तो ये आपकी जर्नी है, ये बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, इस पे आप चलते जाओगे तो आपको ब्राइट लाइट लाइक यू विल गेट दैट फ्रीडम, यू विल, आपको वो फ्रीडम, वो आज़ादी, और एक ब्यूटीफुल जर्नी है गाइस, ये ब्यूटीफुल जर्नी है। रिलीज कंट्रोल, कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे आप कंट्रोल, और कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग चल रही है, तो प्लीज़ ये ओवर थिंकिंग के बारे में मत सोचें, कुछ जो आपको बैगेजेस को डिलीट करने की ज़रूरत है राइट नाउ। ओके, तो यस आपके वेडिंग डे के बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी होंगी जिसको बहुत ही डीक्लटरिंग की ज़रूरत होगी, तो ह्यूज सामान होंगे आपके वेडिंग डे पे। एंड आपके जो लाइक ग्रूम होंगे, वो मुझे लगता है कि वो हॉर्स प्रेफर करोगे आप लोग, जैसे कि हॉर्स, बहुत सारे मैरिज में हॉर्सेस यूज़ करते हैं, जो ग्रूम होते हैं वो हॉर्सेस पे बैठ के आते हैं, तो मुझे यहाँ पे वो फील हो रहा है कि आपकी जो है वो हॉर्स प्रेफर करोगे आप लोग रादर देन कार। ओके, एंड यस बहुत ही अच्छी लाइक डेस्टिनेशन वेडिंग्स मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ओके, बट आफ्टर वेडिंग आप लोग डेफिनेटली एक जर्नी लोगे। ओके, तुरंत आप लोग निकल जाओगे, एंड यस ये मुझे बहुत ज़्यादा डेस्टिनेशन वेडिंग लग रही है गाइस। ओके, एंड विंटर सीजन इज़ द सीज़न जहाँ पे, जिस सीज़न में आप होंगे मैर। ओके, सो आई होप सो ये रेजोनेट किया हो गाइज, अगर आपसे रेजोनेट किया है तो काइंडली लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड यस येलो वाइट, अगर आप क्रिश्चियन हैं, डजंट लाइक ये, तो अगर आप क्रिश्चियन हैं, क्योंकि क्रिश्चियन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो ये, तो यस आपकी जो गाउन होगी वो काफ़ी ब्यूटीफुल होगी, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर है,
तो यस, जो आप लोग अगर क्रिश्चियन गर्ल इनको वॉच कर रही हैं तो आपकी जो गाउन होगी वो बहुत प्रिटी होगी। एंड जो डिफरेंट कल्चर्स को बिलोंग कर रहे हैं, जो भी आपकी ड्रेस होगी उसमें आप बहुत प्रिटी लगोगे। एंड वो बहुत ही गाउन, जो आपकी जो भी गाउन होगी, लहंगा होगा, जो होगा वो बहुत ही प्रिटी होगा, बहुत ज़्यादा प्रिटी। सो यस गाइस, सो आई होप ये रेजोनेट किया हो आपको। अगर इस तरीके की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। हे पायल टू, जिन्होंने सेलेक्ट किया है ये ब्यूटीफुल पिंक फ्लावर, तो यस, पिंक आपके जो लव जो है ऑल विल बी इन द एयर, लाइक बहुत ज़्यादा लव 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 हो गए आपके ये में। आप लोग होपफुली, आई डोंट नो, कार्ड्स बताएंगे, बट मुझे लगता है यहाँ पे जो मुझे इंट्यूशन आ रहा है, काफ़ी लव मैरिज की इंट्यूशंस आ रही हैं। एंड यहाँ पे डेफिनेटली आपकी जो वेडिंग होगी वो काफ़ी पिंक पिंक उसकी थीम होगी, लाइक पिंक फ्लावर, पिंक कर्टन, पिंक डेकोरेटिव थिंग्स, यू नो, लाइक पिंक आपका लहंगा, पिंक आपके पर्सन का ड्रेस, तो इस तरीके की चीज़ें होंगी। पिंक आपके वेडिंग का काफ़ी ज़्यादा थीम होगा। ओके, तो लेट्स सी कि आपकी वेडिंग डे कैसी होगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस, पायल 2 की वेडिंग डे कैसी होगी। ओके, लेट्स टेक इट। One more. Okay, 2 more. Let's see. Wow, the goddess of the moon. Wow, wow, lovely. Door to value, storm warning, attachment, man holding a heart. ओ वाओ। जो मैं फील कर रही थी लव मैरिज, तो डेफिनेटली जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है लव मैरिज होगी। ये पर्सन काफ़ी हैंडसम पर्सन होंगे आपके। एनीवे, काफ़ी जो है आप लोगों का पिंक जो फ्लावर डेकोरेशन जो मैं फील कर रही थी वो यहाँ पे हैंस वैलिडेट करता है ये कार्ड की। काफ़ी पिंक थीम होगी, पिंक फ्लावर की थीम होगी। आपकी जो डेकोरेशन होगी वो बहुत ही फ्लावर से की जाएगी। आपके वेडिंग स्टेज हो गया, वेडिंग आपका एंट्रेंस हो गई, तो काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ब्यूटीफुल पिंक डेकोरेटिव होगा। एंड सरप्राइजिंगली मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन होंगे वो आपके लिए कुछ गिफ्ट लेके आएंगे वेडिंग डे पे। सरप्राइज, यू नो, लाइक नॉट, वो रिवील नहीं करेंगे, बट सरप्राइजिंगली वो आपके लिए कुछ गिफ्ट लेके आएंगे। ओके, वेडिंग डे पे। वाओ वाओ, नाइस एनर्जीज। यस, विद दिस गॉडेस ऑफ द मून, जो मैं फील कर पा रही थी कि सरप्राइजिंगली वो आपके लिए कुछ लेके आएंगे। बहुत ही हिडन सरप्राइज, आपको एक ब्यूटीफुल सरप्राइज देंगे। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा मून एनर्जी से मुझे लग रहा है कि काफ़ी एनर्जेटिक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक मैरिज होगी। इन अ वे बहुत ही ज़्यादा एनर्जीज कंज्यूम करेगी। ओके, बहुत सारे लोग लगे रहेंगे, बहुत सारा काम होगा, बहुत तरीके की चीज़ें होंगी। ओके, बहुत क्योंकि सिंपल, यू नो, लाइक कोर्ट मैरिज हो जाती है उस तरीके की मुझे यहाँ पे चीज़ें नहीं लग रही हैं यहाँ पे। तो मैं बहुत लोग अभी तक नहीं दे पाई, इसलिए मैं कमेंट नहीं कर सकती, बट जो मुझे वाइब्स आ रही है तो काफ़ी पैसे आपके वेडिंग में खर्च होंगे। लाइक यस, काफ़ी आप लोग खर्च करोगे, लाइक खाने पे खर्च करोगे, लाइक डेकोरेशंस पे काफ़ी ज़्यादा खर्च करोगे। एंड आई कैन सी द रेड कर्टन्स एंड द डोर, तो ये बिल्कुल भी आप लोग डोर को बहुत ज़्यादा डेकोरेट करोगे एनीवे। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा पैसे देख पा रही हूँ, तो आप लोगों की जो शादी होगी ना उसमें बहुत आप लोग खर्च करोगे, लाइक हर चीज़ों में, लाइक बहुत आई डोंट नो, आप सोचोगे थोड़ा सा, यू नो, लाइक कैसे मैनेज होगा एंड एवरीथिंग पैसे का, बट आई थिंक काफ़ी ज़्यादा खर्च करोगे। तो प्लीज़ गाइज वो कहीं ना कहीं थंडरस्टॉर्म क्रिएट कर सकता है। ओके, लाइक ओ माय गॉड, मैं हम लोगों ने कितनी खर्च कर दी। तो बिल्कुल भी आप ज़्यादा, यू नो, लाइक प्रिकॉशंस लेके बजट बना के आप खर्च करें, बिकॉज मुझे लगता है ओवर खर्च होने की वजह से आप थोड़े से ओवर टेंस्ड होंगे। और एनीवे जो उस दिन की जो बात हो रही है, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि
पैसे का जो है कि लाइक हाउ इट विल मैनेज, इतनी सारी वैल्यूज़, इतनी सारे पैसे लगेंगे इसको क्रिएट करने के लिए, तो इस तरीके की टेंशन्स थोड़ी सी रहेगी आप लोगों को। बट एनीवे आप लोग बहुत खर्च करोगे इस वेडिंग पे, बट ये टेंशन लगी रहेगी मनी से रिलेटेड। ये जो टेंशन्स है ये वेडिंग में थोड़ी लगी रहेगी गाइज, बट डू नॉट वरी, ये तो होता है। विद दिस अटैचमेंट I am feeling like wow, this is one card which I feel बहुत ही ज़्यादा आपकी जो मैरिज होगी वो बहुत ही डिपेंडेंट मैरिज होगी। डिपेंडेंट इन अ वे लाइक एक पर्सन से दूसरे पर्सन कनेक्टेड, ओके। लाइक एक पर्सन इंडिविजुअल इंचार्ज नहीं लेगा, आप लोग कलेक्टिवली वर्क करने की कोशिश करोगे, ओके। लाइक इन अ वे कि एक पर्सन अगर खाने की चीज़ें डिपार्टमेंट संभाल रहा है तो उस तरीके के नहीं, कलेक्टिवली आप लोग उसको मैनेज करने की कोशिश करोगे गाइज। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। तो यहाँ पे जो लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं अपने मैरिज के लिए और बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, तो डू नॉट वरी, आपकी जो मैरिज है वो बहुत ही ब्यूटीफुल मैरिज होने वाली है। क्योंकि आपके पर्सन लाइक एकदम लाइक अपना हार्ट एकदम लाइक लेके ही चल रहे हैं, आपके लिए चलेंगे। इस तरीके के पर्सन होंगे, इतने लविंग एंड केयरिंग एंड आपको इतनी वैल्यू करने वाले पर्सन होंगे, आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करेंगे, आपको आप पे बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे एंड मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा सरप्राइज गिफ्ट्स आपको देंगे, ओके। बहुत सारी चीज़ें आपसे हिडन है, अभी आपको कुछ रिवील नहीं की जा रही है, बहुत सारी चीज़ों का टेंशन है, मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी है यहाँ पे, थॉट्स। तो प्लीज़ गाइज, अगर आप किसी पे भी किसी पर्सन पे राइट ना को डिपेंडेंट है तो उन पे को डिपेंडेंट ना हो, ओके। जो मुझे एनर्जीज रैंडमली आ रही है वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ गाइज। अगर जिनके साथ ये रेजोनेट कर रहा है कि बहुत ही ज़्यादा को डिपेंडेंट है, बहुत सैड है, लाइक कि ओ मेरी मैरिज कब होगी या नहीं होगी, इस तरीके के जो लोग हैं जिनको जो अननोन को चेरिश करनी है आपको, ठीक है। अननोन को बिल्कुल चेरिश करे गाइज, बिकॉज काफ़ी आपके पर्सन काफ़ी, यहाँ पे मैं ब्यूटीफुल क्राउन देख पा रही हूँ, तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपको प्रिंसेस एंड रानी की तरह ट्रीट करेंगे, ओके। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हिडन है जो आपको ओवर थिंकिंग एंड ओवर टेंशन में लेके जा रही है, तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी नहीं जाएं। और मुझे लगता है वेडिंग डे पे भी आप थोड़ा सा लाइक ओ कैसे मैनेज होगा सब कुछ, लाइक इस तरीके की चीज़ें ये बट ऑब्वियस है थोड़ी सी रहती है, बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा ओवरली है, तो प्लीज़ वो ज़्यादा चीज़ें आप फील ना करें। ओह माय गॉड, लवली लवली, ओह माय गॉड, इट इज़ अ फेटेड कनेक्शन, द फेट, इट इज़ अ फेटेड कनेक्शन। ऑल ऑफ द सडन मुझे लगता है कि काफ़ी ऑल ऑफ द सडन चीज़ें होंगी। ये सोलमेट हैं आपके, डेफिनेटली ये सोलमेट है, ये पर्सन लाइक लिटरली आप लोगों की लव मैरिज होगी और ये आपके सोलमेट हैं, ओके। एंड ये कनेक्शन फेटेड है और लॉयल हार्ट, ओ माय गॉड, मेड फॉर ईच अदर, ये कनेक्शन जो है स्टार्स पे लिख दी गई है और ये आप लोग लाइक लिख के आए हो, ओके। लाइक एक दूसरे के लिए आए हो, एक दूसरे के लिए आए हो आप लोग यहाँ पे। दो बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे गाइस, बहुत सारे इश्यूज को आप लोग पार करके ये ब्यूटीफुल कनेक्शन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सैडनेस है। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैडनेस और लाइक अकेलापन, लोनलीनेस, 5-5, जहाँ पे आप एकदम चेंज चाहते हो, माय गॉड मेरी लाइफ बस चेंज हो जाए, लाइक आई कैन नॉट टेक इट, मैं इससे ज़्यादा ले नहीं सकता, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा आप बदलाव चाहते हैं, एंड वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल बदलाव आप देख सकते हो। द फेट, ये फेटेड है, यू मेंट टू गो थ्रू दिस सैडनेस, यानी कि ये सैडनेस से आपको जाना ही गुजरना है, बिकॉज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ पास्ट लाइफ कनेक्शन को। तो डेफिनेटली गाइज लाइक यस, ये यहाँ पे मुझे काफ़ी पूर्णिमा और लाइक पूर्णिमा की फीलिंग आ रही है। तो आप लोग कुछ न्यू, जब न्यू मून जो होती है लाइक इस तरीके की जो चीज़ें होती, पूर्णिमा वगैरह तरीके की चीज़ें जो होती हैं, उस साइकिल में आपकी उस अप्रॉक्सीमेटली उस टाइम पे आपकी मैरिज हो सकती है। और ये मैरिज समर सीजन
और विंटर सीजन के बीच में होगी, ओके, समर और रेनी सीजन के बीच में होगी, लाइक समर खत्म होता रहेगा और रेनी स्टार्ट होने वाला होगा, उस टाइप के बीच में होगी आपकी ये मैरिज। एंड बहुत ही लॉयल पर्सन है आपके पर्सन, और आप लोग दोनों लाइक सोलमेट, ओके, सोलमेट, फेटेड कनेक्शन है। कितना, अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। आप लोग ये अननेसेसरी वरीज क्यों कर रहे हैं, इतनी प्यारी एनर्जीज, आपके आगे की फ्यूचर इतनी प्यारी है कि लाइक वाओ, 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 बिल्कुल भी डिसेप्टिव नहीं है, बिल्कुल भी यहाँ पे इतना लॉयल हार्ट है। ये लिटरली फेटेड कनेक्शन है गाइस। तो डेफिनेटली जो आपकी वेडिंग डे होगी वो आपके लव मैरिज है, और आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे से लाइक लाइक प्रिंसेस एंड प्रिंस की तरह एक तरह को ट्रीट करोगे, और आप प्रिंसेस की तरह वेडिंग ड्रेस पहनोगे, लाइक यस आई एम अ प्रिंसेस, लाइक मुझे यहाँ पे क्राउन दिख रहा है। मे बी आप थोड़ी सी अपने आप को क्राउनिंग करें, लाइक मुकुट टाइप की छोटी सी एक जो डेकोरेटिव सामान होती है, लाइक हाउ पहले के लोग डेकोरेट होते थे, उस तरीके की मुझे लगता है कि आप अपने आप को सजाओगे। एंड यस, और यहाँ पे मैं बहुत सारी चाबियां देख पा रही हूँ, तो डेफिनेटली जो की है एक दूसरे का हाथ। तो यस, एनीवे, वेडिंग डे कैसा होगा या कैसा नहीं होगा, आपके पर्सन तो सोलमेट होंगे, लाइक ओ वाओ, लाइक ये कनेक्शन जो है वो ऑलरेडी पहले से रिटन है, आप लोगों के इनकारनेशन से पहले से रिटन है, इट्स फेटेड, ये होना ही है। तो ये अननेसेसरी वरीज जो यहाँ पे मुझे दिख रही है, वेडिंग डे के दिन भी दिख रही है और अपार्ट फ्रॉम वेडिंग डे भी दिख रही है, तो प्लीज़ ये अननेसेसरी वरीज को आप हटाएं। बहुत चीज़ें फॉगी हैं, क्लाउडेड है, बहुत सारी चीज़ें, बादल जब होती है, जब हम कुछ क्लियर नहीं देख पाते, तो इस तरीके की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपसे हिडन है, बादलों में छिपी हुई है बहुत सारी रहस्य, लेकिन जो वो रहस्य है वो बहुत पॉजिटिव है। तो प्लीज़ आप वो रहस्य को फाइंड आउट करने की कोशिश मत करें, आप जर्नी पे चलें, ओके, अपनी पॉजिटिविटी पे चलें, ओके, एंड ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड से चलें। बिल्कुल भी आपको हर एक दिन ग्रैटिट्यूड से जीना है, ओके। तो आपकी जर्नी वो जल्दी आ पाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैं जो जर्नी है, आप बहुत ज़्यादा जर्नी के बारे में सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग, बट ये जर्नी में बस आप चलते जाओ एंड विद ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड, लाइक कि वाओ, मेरे पास जो है उसमें आप हैप्पी होकर के जियो, विदाउट टेंशन, ओके। तो आप बहुत ब्यूटिफुली अपने डेस्टिनेशन, अपने घर तक आप वो रास्ता बना लोगे, ओके। वॉचिंग क्लाउड्स, बहुत ही रिलैक्सिंग आपका जो मैरिज होगा वो बहुत ही रिलैक्सिंग होगा। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि बहुत ही पीस होगी, ओके। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग करने की कोशिश करोगे, दो मनी बहुत यहाँ पे खर्च होंगी, लेकिन सिंपल तरीके से आप करने की कोशिश करोगे, जहाँ पे लाइक मुझे लगता है आपकी जो मैरिज होगी वो बहुत ही ज़्यादा रेस्टिंग एंड रिलैक्सिंग टाइम होगा, क्योंकि उससे पहले आप लोग बहुत केओस और सैडनेस में चले जाओगे, उसके बाद ही आप लोगों की ये जो मैरिज लाइक यस। तो डे, तो वेडिंग डे तो आपका बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि आपके मन का पर्सन के साथ आपकी मैरिज होगी। तो यस, एंड फेटेड है, और बहुत सारी चीज़ें अरेंज करेंगे, यूनिवर्स अरेंज करेंगे, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं कि हाउ इट विल अरेंज, ओके। एंड यस, फॉग्ड इन, तो मुझे लगता है कि आप अभी बिल्कुल भी बहुत सारी चीज़ें क्लियरली नहीं देख पा रहे, क्योंकि जब फेटेड चीज़ें होती हैं तो समझ में नहीं आता है चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें आप देख नहीं पा रहे हो। बस गो विद द फ्लो, स्लोली स्लोली, हरी अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस, बिकॉज मुझे लगता है ये डिवाइन टाइमिंग से ही होगा। आपके हरी अप करने से, आपके अननेसेसरी वरी करने से ये कनेक्शन जो है वो मैनिफेस्ट नहीं होगी, ये डिवाइन टाइमिंग पे होगी। बस आपको ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड के साथ आगे बढ़ना है। बट एनीवेज, जो आपका वेडिंग डे होगा वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा, क्योंकि वो आप लोग लाइक दो सोल जो हैं एक दूसरे को पुकार रहे हैं, वो दो सोल जो एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं, जैसे कि मेरी जो चैनल है वो सोल कॉलिंग है, तो आप दोनों की सोल जो है एक दूसरे को कॉल कर रही है कि वेयर आर यू, प्लीज कम,
आई वॉन्ट यूनियन। तो इस तरीके से आपके दोनों की सोल एक दूसरे को कॉल कर रही है। ओके आपके पर्सन की स्पेशली ये फेटेड कनेक्शन होगी। सो यस, बहुत ही ब्यूटीफुल मैरिज होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल, लाइक डिवाइन, लाइक यूनिवर्स आप लोगों के ऊपर फ्लावर्स, पेटल्स एंड ऑल स्प्रिंकल करेंगे। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत स्टार्स भी हैप्पी होंगे, यूनिवर्स भी हैप्पी होंगे, क्योंकि ये चीज़ें फाइनली वी डिड इट, फाइनली दे डिड इट इस तरीके की जो एनर्जीज है वो यहाँ पे मुझे लग रही है। एनीवेज बट येस, थोड़ी सी केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी, तो डू नॉट वरी अबाउट इट। उसके बाद जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। तो यस, अगर आप इस स्टेज में हो अपने लाइफ में जहाँ पे आप बहुत केओस में हो, बहुत कॉन्फ्लिक्ट में हो कि क्या होगा कैसे होगा, तो डू नॉट वरी, सब चीज़ अच्छा होगा। जो मैं शुरू से फील कर पा रही थी लव मैरिज, तो डेफिनेटली ये आपका लव मैरिज होगा, और वो भी सोलमेट ट्विन फ्लेम के साथ। ओके, सो डू नॉट वरी, जहाँ पे आप लूज करेंगे होप, वहाँ पे ही वो ओरिजिनेट हो जाएगा फेथ। तो आपको लूज लाइक करने की ज़रूरत नहीं है, बट अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। ओके, सो ओके गाइज, एंड जो मुझे वाइब्स आ रही थी बहुत ही ब्यूटीफुल होगा, आपका थीम पिंक होगा, एंड होप सो आपको ये रेजोनेट किया हो। अगर ये आपको किया है तो काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। हे पाइल ट्री, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल लोटस टाइप की फ्लावर को सेलेक्ट किया है जो क्रीम एंड पिंकिश है, तो लेट्स सी कि आपके जो वेडिंग डे होगा वो कैसा होगा। यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें, पाइल थ्री की वेडिंग डे कैसा होगा। यस, यिंग यांग, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, द किंग ऑफ पेंटिकल जो कि है मैन होल्डिंग अ कॉइन, जो कि ट्रेडिशनल टैरो में किंग ऑफ पेंटिकल है, एंड मैजिशियन। ओके, सो जो राइट ऑफ द बैक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो थीम होगी, मैं यहाँ से बहुत येलो ऑरा फील कर पा रही हूँ। तो यस, जो आपकी जो मैरिज होगी वो बहुत ही ब्राइट डे टाइम में आपकी मैरिज हो सकती है। ओके, मुझे यहाँ पे नाइट टाइम नहीं लग रहा है, डे टाइम लग रहा है। तो आई डोंट नो, क्योंकि हिंदी कल्चर्स में मोस्टली नाइट टाइम में होता है, तो यहाँ पे मुझे डे टाइम की आपकी वाइब्स आ रही है। तो टेक हाउ इट रेजोनेट, जैसे आपकी सिचुएशन के साथ फिक्स हो रही है। आपकी मैरिज डे कैसी होगी। सो मैरिज डे पे बहुत खर्च होने वाला है गाइस, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, लाइक ओ माय गॉड, अननेसेसरी वरी अबाउट मनी रहेगा। और ओके कैसे सब चीज़ पूरी होंगी लाइक, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे आप लोग बहुत खर्च करोगे, इतना खर्च करोगे कि लाइक ओ वाओ इतना खर्च हो गया। बट नॉट वरी, क्योंकि आपके पर्सन काफ़ी स्टेबल पर्सन होंगे, काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन होंगे। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि काफ़ी ऊंचे ओहदे पे और काफ़ी इंडिपेंडेंट इंसान होंगे आपके पर्सन। ओके, एंड बहुत ही स्टेबल, बहुत ही वाओ हैंडसम, सो माय ये बहुत ही हैंडसम एंड बहुत ही, एनीवेज हर पर्सन के लिए अपना पर्सन सबसे ज़्यादा हैंडसम होता है। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा हैंडसम पर्सन ओवरऑल भी होंगे, दूसरों के लिए भी होंगे, आपके लिए ही नहीं सिर्फ। ओके, तो यस, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो आपके पर्सन है वो सिल्क का जो शेरवानी होती है, सिल्क चीज़ें, सिल्क प्रेफर करेंगे, नॉट कॉटन या नॉट वेलवेट, इस तरीके की चीज़ें नहीं, सिल्क की चीज़ें वो प्रेफर करेंगे अपने ड्रेसिंग में। एंड क्रीम उनका, आई थिंक क्रीम एंड मरून का कॉम्बिनेशन होगा उनके ड्रेस का। और वो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो पैसे खर्च करना चाहेंगे इस, और यहाँ पे मैस्कुलिन ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे रैदर फीमेल खर्च करने के बजाय। बट ये यिंग एंड यांग से काफ़ी बैलेंस्ड आप लोगों का कनेक्शन होगा। ओके, लाइक मोस्टली यिंग एंड यांग जो है उसकी पोर्ट्रेट होती है वो वाइट एंड ब्लैक में मैंने देखा है। तो यहाँ पे मैं ये जो ब्लू एंड येलो में देखा है और मुझे बहुत लाइक बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा डीप डेप्थ होगी इस कनेक्शन में, बहुत ही ब्राइटनेस होगा। ओके, बहुत ही लविंगली आप लोग एक दूसरे को बहुत बैलेंस
बैलेंस करोगे, और आपकी फैमिली और इन पर्सन की फैमिली काफ़ी बैलेंस्ड होगी, मतलब एक्सेप्टेड मैरिज होगा, बहुत ही एक्सेप्टेड मैरिज होगा, बहुत ही बैलेंस मैरिज होगा आप लोगों का। ओके, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी मैरिज की जो थीम होगी वो येलो होगी। ओके, मे बी आप लोग बहुत सनी टाइप का, लाइक येलो येलो फ्लावर से डेकोरेट करना चाहोगे, ये येलो कर्टन, येलो चीज़ें डेकोरेट करना चाहोगे, और मिरर कहीं ना कहीं आप लोग डेफिनेटली मिरर की चीज़ें, लाइक मिरर मिरर जो डेकोरेटिव सामान होते हैं वो मिररिंग का, बहुत ज़्यादा मिरर्स का आप लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करोगे। ओके, मैजिशियन एंड द मिरर, यस डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा डिवाइन कनेक्शन होगा आप लोगों का, और ये कनेक्शन आप शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो विद दिस ब्यूटिफुल एनर्जीज, जहाँ पे मुझे बहुत एक कोल्ड एंड हॉट का फीलिंग आ रहा था। जो सीज़न होगी आप लोगों की वो वेडिंग, मुझे लगता है कि कोल्ड एंड हॉट सीजन, कोल्ड एंड हॉट सीजन, यानी कि लाइक लाइक विंटर एंड समर के बीच का जो सीजन होता है उसमें आपकी मैरिज होगी। ओके, विद दिस मुझे लगता है कि यहाँ पे जो एल्डर्स पीपल होंगे वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सपोर्टिव होंगे, यहाँ पे मेल फिगर ज़्यादा वर्क करेंगे और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, एंड बहुत ज़्यादा डेकोरेट होगा आपका, लाइक पैलेस की तरह, लाइक आप लोग डेकोरेट करना चाहोगे लाइक अ पैलेस। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। यस, तो यहाँ पे जो मुझे वाइज लीडर और फिर ये स्टेपिंग इनटू पावर, तो मुझे लग रहा है जो भी आपकी जो मैरिज होगी वहाँ पे, उस मैरिज में बहुत बड़े बड़े पर्सनालिटी आएंगे, लाइक बड़े बड़े ओहदे वाले लोग, लीडर्स, लाइक बहुत ही हाई प्रोफाइल्ड लोग। आपकी मैरिज जो होगी वो बहुत ही हाई प्रोफाइल्ड होगी, जिसके वजह से थोड़ा फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट होगा, लेकिन आपकी जो मैरिज होगी वो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल्ड होगी। हाई प्रोफाइल्ड इन अ वे, बहुत ही अच्छे ऊंचे ऊंचे दर्जे के ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, लाइक बड़े बड़े, आप जैसे भी रेजोनेट करो जिससे आप लोगों की कंटैक्ट हो, तो काफ़ी बड़े ओहदे वाले लोग आपके मैरिज में आएंगे, लाइक बहुत ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लोग आप लोगों के मैरिज में अटेंड करेंगे। क्रॉसिंग ब्रिज, सो क्रॉसिंग ब्रिज से मुझे यहाँ पे फील हो रहा है इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। तो यहाँ पे आपकी जो लाइक जो चीज़ें हैं यहाँ पे, मुझे फील हो रहा है कि जो मैं यहाँ पे शुरू में फील कर रही थी कि डे टाइम में होगा। ओके, तो यहाँ पे भी मुझे वही फील हो रहा है कि डे टाइम में होगा। एंड सेकेंडली मुझे यहाँ पे जो आपके पर्सन का लग रहा है या आपका लग रहा है कि राइट नाउ उस वो दिन आपके लिए इतनी हीलिंग होगी, मतलब इतना लाइक आपको लाइक जन्नत मिल गया हो, लाइक आप लिटरली बहुत ही जन्नत वाली फील करोगे, लाइक आप कंप्लीटली हील्ड होगे। क्या जो हुआ पास्ट में या जो भी चीज़ें हो रही थी, जो भी टेंशन फाइनेंशियली या कुछ तरीके की, आप बहुत हील्ड हो जाओगे, बहुत सारी चीज़ों को रिलीज कर दोगे, लाइक बहुत लाइट हो जाओगे, बहुत ही लाइट एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रहा है। wandering path, so enjoy the journey, yes, like wow, मुझे लग रहा है यहाँ पे मैं टिकटॉक देख पा रही हूँ, तो डेफिनेटली इंजॉय द जर्नी, बिकॉज अगर आप वेट कर रहे हो ओ माय गॉड मेरा वेडिंग डे कैसा होगा या मेरा वेडिंग डे लाइक कब होगा, तो जस्ट इंजॉय द जर्नी, बिकॉज यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही क्लेवर लोग आपके पार्टी में आएंगे। ओके, सो बहुत ही क्लेवर वाइज लीडर्स, लाइक पावरफुल लोग, बहुत ही हाई प्रोफाइल मैरिज होगी आपकी। आप लोग अपनी मैरिज में लाइक जो चीज़ें हैं, थीम है, वो फायर थीम रख सकते हो, क्योंकि येलो मुझे बहुत लग रहा था, येलो थीम डेफिनेटली रहेगा। ओके, एंड ये जो
जो मैरिज है वो बेसिकली मुझे लग रहा है कि नाइट जो होती है एंड जो डे टाइम होता है, ओके, जो सुबह सुबह की टाइमिंग होती है उसमें उस टाइम की ड्यूरेशन में होगी, ओके, नॉट पूरा प्रॉपर डे होगा और ना ही पूरा प्रॉपर नाइट होगा। इस टाइम पे ये मैरिज कंडक्ट होगी, मतलब मैरिज, ओके, रेस्ट ऑल द खाना पीना विल बी गो, बट मैरिज जो है वो डे टाइम और लाइक सुबह सुबह की डे टाइम, लाइक राइजिंग सन और से पहले लाइक भोर का समय होता है ना, लाइक मॉर्निंग समय, लाइक 3 o'clock, 3 AM, 4 AM, इस तरीके के टाइम पे आपकी मैरिज होगी गाइज। बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। ओके, सो एंजॉय द जर्नी, एंजॉय द जर्नी। बहुत ही हाई प्रोफाइल वैसे तो आपकी जर्नी है।